So, a very good morning to all my dear students. Let me start with today's session. So, as I just told you all, आज का जो concept है, it's a new concept for you all. Okay. So, quickly let me start sharing my screen. In fact, I am keeping it a guess for you only. मैं आपको अभी एक picture दिखा रही हूँ. On the basis of that, you have to guess कि क्या है concept. ठीक है? Okay, this is the slide. एंड डोंट वरी ये पीपीटी जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ठीक है यस सी यू नो टिल नाउ हम लोग सब वैल्यू की बात कर रहे थे लाइक इफ यू ऑल रिमेम्बर वी हैड स्टार्टेड विथ मार्केट सेगमेंटेशन टारगेट कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है ओके वो सब हमारा हो गया था दिस इज अ न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर नाउ क्रिएटिंग कंपनी वैल्यू ठीक है एज यू कैन सी ऑन योर पीपीटी यू नो ये जो वर्ड वैल्यू है इसको हाईलाइट किया गया है ओके बिकॉज हम इस पे ही फोकस कर रहे हैं सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक कैन यू स्टूडेंट्स टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता वैल्यू का क्या मीनिंग है बिकॉज यू नो हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ मच बेटर वे वैल्यू का मीनिंग बता सकते हो मुझे व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ओके प्रॉमिस भरोसा ट्रस्ट जो भी आप बोल सकते हो ठीक है एनीवन एल्स गुड इम्पोर्टेंस यस मैं आपको वही बोल रही थी बेसिकली सी इसके पहले यू नो आई वाज जस्ट टीचिंग इन SYBMS सो टू दोज पीपल आई हैड गिवन देम एन एग्जांपल यू नो कि पेंटिंग्स होते हैं ऐसे काफी पेंटर्स होते हैं यू नो जिनके पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में बिकते हैं यस वर्थ एब्सोल्युटली वेरी गुड दीपक तो मैं आपको वही बोल रही थी तो ये पेंटिंग की बात हो रही थी ठीक है आई मीन आप देखो तो वो जो लोग खरीदते हैं पेंटिंग वो इतना पैसा डाल रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए तो उन्हें कुछ ना कुछ इसकी इम्पोर्टेंस वर्थ वैल्यू लगती होगी राइट सो आज का टॉपिक जो है बेसिकली वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि एक कंपनी जो होती है उसकी कस्टमर्स के माइंड में हमें कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है ठीक है वैल्यू का मीनिंग ही हो जाता है इम्पोर्टेंस ओके यस सो आप लोग पहले लॉजिक लगा के बता सकते हो मेरी थर्ड स्लाइड तो है ही बट ऐसे ही फॉर एग्जांपल क्या चीजें हैं जिससे कंपनी की वैल्यू क्रिएट हो सकती है एनीवन थिंक अबाउट इट एंड टेल मी कंपनी की इमेज अगर हमें कस्टमर्स के सामने अच्छी करनी हो कैसे करोगे आप लोग थिंक अबाउट इट क्या हमें करना पड़ता है सी हर एक प्रोसेस या स्टेप करने की पहले एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है व्हाट इज दैट हाँ वो सब तो यू आर राइट कविता तुमने एक्चुअली बात के पॉइंट्स बता दे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कोई भी प्रोसेस का स्टूडेंट्स ये एक अच्छा हिंट है इनफैक्ट आई टेल यू यू नो टू रिमेम्बर समथिंग चलो ऐसे अज्यूम कर लो कि आपको एग्जाम में कोई प्रोसेस या कोई आंसर पूछा है ठीक है आप लोगों को याद नहीं आ रहा है कि मैम मैं पॉइंट्स भूल गई हूँ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि हम ब्लैकआउट हो गए हैं कि हम सब पढ़ के तो गए थे बट कुछ याद नहीं आया हाँ वेरी गुड कविता दिस इज एब्सोल्युटली राइट अभी जो लिखा प्लानिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी कोई भी स्टेप कोई भी प्रोसेस की बात हो प्लानिंग के बिना कुछ स्टार्ट नहीं होता है ओके सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस इवन इफ यू आर स्टक अप कहीं पे लाइफ में फ्यूचर में भी द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल डू इज प्लानिंग ठीक है एब्सोल्युटली सेकेंड पॉइंट मुझे किसी ने नहीं बताया आप लोग सब बात के पॉइंट्स बोल रहे हो इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट यस और नो मतलब बेसिकली क्या हम मैम हम मार्केटिंग में इतने टाइम बोलते हैं ना कस्टमर इज द किंग बट उसे क्या चाहिए वो तो हम पता होना चाहिए ना राइट सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑफ utmost important what customer expects from us ठीक है अदरवाइज लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला है कि मिठाई लेके आ कहीं से
नाउ मिठाई में तो देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ मिठाई इन द मिठाई शॉप, ठीक है? तो आई मीन वो तुम्हें बोलनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो ही तुम्हें समझेगा, राइट? वरना तुम अपने हिसाब से ले आओगे। सो R&D प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, आगे अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद के आपने ही मुझे स्टेप्स बताए, दैट इज राइट। लाइक देखो, लाइक गुड प्रोडक्ट, कन्वर्सेशन विद कस्टमर्स, इनफैक्ट ये ओके दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट मोस्टली ये फीडबैक में ही आ जाता है, राइट? फीडबैक मतलब वंस यू सेल द प्रोडक्ट, आप कस्टमर्स का जो फीडबैक लेते हो उसमें, ठीक है? सो या नाउ फर्स्ट विल ट्राई द कंसेप्ट। सो नाउ सिर्फ आपको कंसेप्ट क्या था वो समझाने के लिए था। नाउ लेट मी शेयर द मेन स्लाइड विथ यू। 1 minute. Okay, this is the main slide for today. Understanding company value. ओके, सी मतलब आई थिंक दीपक तो टोल्ड अ वेरी गुड वर्ड, मतलब हमें कंपनी की वैल्यू समझनी है। ओके, नाउ सी अब हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल टीचर्स भी कई लोग स्टूडेंट्स की वैल्यू करते हैं, मतलब ऐसे क्या बेसिस है, क्या पैरामीटर्स है ऑन द बेसिस ऑफ विच हमारी वर्थ या इम्पोर्टेंस ये हमें पता चल सकती है। ओके, सी देयर आर अ लॉट वर्ड्स रिटन इन दिस लाइन। कंपनी की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी? देखो, फर्स्ट आपको वर्ड आपको कौन सा नजर में आ रहा है, पहले मुझे वो बताओ। मैं जस्ट पूछ रही हूँ, ये अगर आप देख रहे हो पीपीटी, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड यू कैन मेक आउट? अटमोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है टू क्रिएट वैल्यू? ओके, ठीक है, आप लोगों का ओके फाइन। मुझे फर्स्ट वर्ड व्हेन आई सी दिस पीपीटी, मुझे वो 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिखा। यस, मतलब हर लोग का डिफरेंट होता है, मतलब सी मैं आपको वही बोल रही थी, कस्टमर्स के लिए भी आई मीन अकॉर्डिंग टू मी सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? मतलब मैं आपको यही यहाँ पे समझा रही थी कि ऐसे काफी थिंग्स है जो कंपनी वैल्यू क्रिएट करती है। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर हमने यही किया था। किसी को याद आया? मैंने आपको इसमें बोला था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज। एनीवन रिमेम्बर्स? आप लोगों ने असाइनमेंट में भी आंसर लिखा है, इसलिए पूछू, किसी को याद है विच आर द 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज? हिंट देती हूँ, मॉनेटरी वैल्यू, यस और नो? फंक्शनल वैल्यू, साइकोलॉजिकल वैल्यू, भूल गए आप सब लोग? सी इफ यू स्टूडेंट्स रिमेम्बर, मॉनेटरी वैल्यू में मैंने आपको बोला था कि आफ्टर ऑल हर एक कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए बनी है, यस और नो? तो उन्हें उनके जो प्रॉफिट के गोल्स है, सेल्स के गोल है, वो तो अचीव करने ही पड़ेंगे, राइट? आगे अगर मैं बात करूँ फंक्शनल वैल्यू, मतलब बेसिकली क्या कि तुम्हारी आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट ओवरकमिंग कंपटीशन इन टुडेज वर्ल्ड, राइट? तो मैं आपको यहाँ पे यही समझा रही थी कि हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट कैसे हैं। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। वुडलैंड शूज के बारे में सबने सुना है? एवरीवन हैज हर्ड अबाउट वुडलैंड शूज? जस्ट टाइप यस और नो। Spelling, I hope you all know. WOOD, wood, land, LAND. हाँ, किसी को पता है उनकी what is the feature? Yes, thanks Aniket for typing it out. क्या फीचर है उसके वुडलैंड शूज के? Why are they so famous? Okay, तिलक राज is saying sport shoes, but sport shoes तो काफी ब्रांड्स है मार्केट में। लेदर शूज, काफी लेदर शूज मिल जाएंगे आपको। ऐसा क्या उसका यूनिक फीचर है जो किसी और के पास नहीं है? गुड अनिकेत, ड्यूरेबिलिटी, वेरी गुड। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। सी
वुडलैंड के जो शूज होती है दे आर नोन फॉर द ड्यूरेबिलिटी, मतलब क्या, इट इज इवन सेड कि तुम्हारी जितनी लाइफ है वुडलैंड के शूज उतने टिके रहेंगे। यस दीपक, रफ एंड टफ, मतलब से ये नॉर्मली नो डाउट हम सब भी यूज करते हैं, जो बाइकर्स होते हैं पहाड़ पे ट्रेकिंग करने जाते हैं। अब देखो दोज पीपल विल ऑलवेज प्रिफर टू बाय वुडलैंड शूज, राइट, बिकॉज वो लोग की ड्यूरेबिलिटी, लॉन्गेबिलिटी जो भी हम बोलते हैं, काफी लाइफ स्पैन अच्छा होता है। दे कैन सर्वाइव ऑन द रफ कंडीशंस ऑल्सो, एट द सेम टाइम दे आर क्रिएटिंग अ स्टाइल स्टेटमेंट ऑल्सो। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली वही समझा रही थी। देखो मतलब सी साइकोलॉजिकल वैल्यू, ये भी मैंने आपको बोला था, राइट, साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड। सो इसमें मैंने आपको टाटा का एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेम्बर, कि टाटा इतना कुछ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, कस्टमर्स को। मैंने आपको आई गिवन यू द एग्जांपल ऑफ, इफ यू रिमेम्बर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, राइट, मतलब वो लोग सोसाइटी के लिए इतना करते हैं, तो आई मीन हमारी साइकोलॉजी क्या हो गई है कि हाँ टाटा अच्छी, नो डाउट वो क्वालिटी में भी अच्छी कंपनी है, बट इन जनरल ऑल्सो व्हाट वी फील, टाटा इज जेन्युइनली अ गुड फर्म। हमारी कस्टमर्स की वो साइकोलॉजी हो गई है। ओके, साइकोलॉजी इज नथिंग बट ह्यूमन माइंड, ठीक है। सो यस, नाउ आज का जो, सो सी आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ये सब पॉइंट्स है ऑन द बेसिस ऑफ विच आप कंपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। लाइक सी, if quickly just binding up, like care, choice, product, guarantee, quality, सर्विस, सॉल्यूशंस, कंपनी। अच्छा, एक वर्ड लिखा है टेस्टिमोनियल्स, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ टेस्टिमोनियल्स? एनीवन? टेस्टिमोनियल्स का मीनिंग किसी को पता है? ओके फाइन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, क्या होते हैं वो। इट इज नथिंग बट फीडबैक, डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ सी, मैं आपको समझा रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग अमेजोन से एक मोबाइल फोन बाय कर रहे हो, ठीक है। आप लोग नॉर्मली बाय करते पहले क्या करोगे, यू विल जस्ट सी कि बाकी कस्टमर्स है उनको कैसा लगा फीडबैक। लाइक इनफैक्ट मैं भी फोन बाय करती हूँ, मुझे वो काफी बार हेल्प भी करता है। ओके, बिकॉज व्हेन आई रिसेंटली परचेज्ड अ फोन, उसमें लिखा ही था कि स्टोरेज कम है, बैटरी जल्दी ड्रेन होता है, राइट। मतलब बिफोर इन्वेस्टिंग अवर मनी हम लोग फीडबैक देखते हैं कंपनी के बारे में। आप देखो कई बार आप प्रोडक्ट्स नहीं देखते हो, कस्टमर्स जो होते हैं एकदम खराब रिव्यूज लिखते हैं, राइट। मतलब अगर रिव्यूज भी खराब हो तो व्हाट विल डू इज विल थिंक बिफोर बाइंग कि लेना है कि नहीं लेना चाहिए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे वही समझा था, टेस्टिमोनियल्स मतलब फीडबैक क्या दे रहे हैं लोग। ओके, फिर बाकी सब तो इजी है, गारंटी, एक्सीलेंट, क्वालिटी, रेकमेंड। रेकमेंड का मीनिंग यही है, यहाँ पे वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी आ जाता है, राइट। मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स को कोई भी अच्छा ब्रांड है फोन का या और कोई प्रोडक्ट का रेकमेंड कर सकूं, मतलब कि ये अच्छा प्रोडक्ट है ऐसे कर, ठीक है। सो यस, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेन आंसर टुडे। सो ये तो सिर्फ मीनिंग था, ओके। अभी हम मेन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ये पीपीटी मैं आज ही शेयर कर दूंगा ऑन द ग्रुप, ठीक है, सो डोंट वरी। स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई थिंक देयर वाज सम डिस्टर्बेंस। ओके, ओके, सो आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द स्लाइड। ये पूरा आंसर जो है, सी मैं आपको वही बोल रही थी, ये जो मैंने पीपीटी बनाया है इसमें ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट ये जो सर्टन स्लाइड है मैं आपको फिर से आपके ग्रुप पे शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, ताकि एक एक वर्ड का जो बेसिकली है मीनिंग वो आप समझ सको। अभी आपको आई होप एटलीस्ट ये जो हेड पॉइंट्स है वो तो दिख रहे हैं, राइट। अंदर का एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको आज ही ग्रुप पे फिर से भेज रही हूँ, सो दैट वाइल राइटिंग द आंसर आप लोग ये समझ सको, ठीक है। सी, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर वैल्यू जर्नी, ओके।
नाउ सी स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ। कस्टमर वैल्यू मतलब हम कस्टमर्स के माइंड में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। सी इसमें दो टाइप होते हैं, ओके, कंपनी वैल्यू एंड कस्टमर वैल्यू। तो ये दोनों का कंसेप्ट है हमें। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर वैल्यू, ठीक है। सो अवेयरनेस, सी मैंने आपको बोला था मार्केटिंग में इधर यू क्रिएट द नीड फॉर योर प्रोडक्ट, मतलब क्या, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है या तो आप उसको क्रिएट करो प्रोडक्ट की नीड। सो लेट मी स्टूडेंट्स गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ सेंसोडाइन टूथपेस्ट, राइट? आप देखो, आई मीन यू नो इट इज अ टूथपेस्ट विच इज स्पेशली मेंट फॉर पीपल विथ सेंसिटिव टीथ, यू नो, मोस्टली डेंटिस्ट जो होते हैं वही रेकमेंड करते हैं ये, राइट? मतलब सी आप लोग देखो, इतने सालों पहले भी लोगों के दांत खराब होते थे, बट फिर भी यू नो ऐसा एक प्रोडक्ट है, वो लोग ने इसकी नीड क्रिएट करके रखी है। ओके, हर बार सी यू नो गुड मार्केटियर्स ऐसे ही होते हैं, यू नो नीड जरूरी नहीं है कि हर बार कस्टमर को, अभी वो पहले क्या हुआ करता था, हाँ, कि कस्टमर को ये चाहिए तो उसे ये प्रोवाइड करो। अभी ऐसा टाइम नहीं है, नीड क्रिएट करो, उसमें ही तुम्हारी क्रिएटिविटी एंड स्मार्टनेस आ जाती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंगेजमेंट। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द हेड पॉइंट्स एटलीस्ट। प्लीज टाइप येस और नो। हेड पॉइंट्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? प्लीज टेल मी। ग्रेट, डोंट वरी अबाउट व्हाट्स रिटन इनसाइड, वो तो आपको जब आंसर लिखोगे तब भी मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। यस, एंगेजमेंट। नाउ सी एंगेजमेंट का मीनिंग क्या होता है इन जनरल, किसी की सगाई होती है वो, राइट? तो वो एंगेजमेंट की बात नहीं हो रही है। एंगेज मतलब क्या, बेसिकली यू नो थ्रू एडवर्टीजमेंट्स या तो प्रमोशंस, तुम कैसे भी करो बट यू नो आप कस्टमर्स को एंगेज रखो, मतलब क्या, एक्टिव रखो। सी आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, मुझे एंगेजमेंट से याद आ गया। एवरीवन हैज हर्ड ऑफ दिस कंपनी बास्किन रॉबिन्स। क्या बेचते हैं वो लोग? कैन यू टेल इन द चैट बॉक्स? बास्किन एंड रॉबिन्स क्या बेचते हैं वो लोग? सुना है कि नहीं, पहले वो बताओ। बास्किन, BASKIN, रॉबिन्स RONN, मैं टाइप कर रही हूँ। गुड, आई थिंक दीपक को ही पता है वो, और किसी को नहीं पता है। See, I've typed it the name in the chat box, Baskin Robbins. Yes, so Deepak is absolutely right. They sell ice creams. Okay? बहुत आप आसपास देखो, ऑब्जर्व करो, आपको उसके शॉप्स मिलेंगे। मॉल्स में जाओ तभी आप देख लेना। ओके, सो दे आर इनटू सेलिंग आइसक्रीम्स, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। सो एंगेजमेंट में क्यों उनकी बात कर रही हूँ, यू नो आई रिमेम्बर उनका, व्हेन आई वाज वर्किंग इन पवई, कुछ साल पहले की बात है, तो उन्होंने हीरा नंदानी में अपना स्टोर खोला था, आई मीन नया स्टोर। ओके, ऑलरेडी दे आर फेमस आइसक्रीम आउटलेट, बट यहाँ पे पवई में उनका नया स्टोर था। ओके, सो व्हाट दे हैड डन इज, फर्स्ट डे डेफिनेटली स्टार्टिंग में हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट ही करना पड़ता है, राइट? So what they had basically done is, you know, they had sort of like kept a party. पार्टी मतलब क्या, यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली फर्स्ट डे था तो 50% ऑफ दे रहे थे। बाकी आप देखो, वो बच्चों के लिए कैसे मैकडोनल्ड्स में गेम्स एंड ऑल होते हैं, राइट, जहाँ पे वो लोग खेल सकते हैं, तो बड़ों के लिए भी वो, हमें पता है ना, वो बो एंड एरो का गेम, मतलब वो कार्डबोर्ड लगा होता है, हमें कुछ फेंकना होता है वहां पे, ठीक है। ऐसे ही काफी सब एंगेजिंग एक्टिविटीज रखी थी उन्होंने। आई मीन नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, बड़ों के लिए भी। सी बिकॉज इफ यू पीपल नो, आप लोग अगर कभी हीरा नंदानी गए हो तो वहाँ पे आसपास ऑफिसेस बहुत सारे हैं, एंड ऑफिसेस आई मीन वहाँ पे जो लोग काम भी करते हैं, दे अर्न रियली वेरी गुड। ओके, तो वो लोग ऐसी, नो डाउट आई एम टेलिंग, उनकी आइसक्रीम्स जो होती है, इट इज मोस्टली इन द एक्सपेंसिव साइड। लाइक वहाँ पे आई रिमेम्बर आपको 50-60 रुपीज में एक छोटा कप मिलता है आइसक्रीम का। ओके, सो आई मीन सी वो लोग भी, वो लोग को ब्रेक मिलता है वहाँ पे, यू नो, so they can come to Baskin Robbins, something like that. तो एंगेजमेंट मतलब वही, आप कस्टमर्स को कैसे कनेक्ट कर रहे हो,
up with you. Okay. Next one is subscribe. Now see, anyone knows the meaning of subscribe? सब्सक्राइब आई थिंक वो मैं हमेशा आपको इन दैट सेंस आई टेल यू राइट कि यूट्यूब वीडियो है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो समथिंग लाइक दैट. यस. सो सी यहाँ पे यस यस. सो वहाँ यहाँ पे अगर बात मैं करूँ सब्सक्राइब की बेसिकली मीन्स व्हाट. सी स्टार्टिंग में अवेयरनेस क्रिएट किया उन्होंने, ठीक है, फिर एंगेज किया था. सब्सक्राइब मीन्स इसके बाद आप देखो कई बार कंपनीज आपके फोन नंबर्स ईमेल आईडीज ये सब नहीं पूछती है. लाइक आई रिमेम्बर बास्किन रॉबिन्स में लाइक यू नो आई हैपन टू गो देयर, वो लोग की पार्टी चल रही थी. सो व्हाट हैपेंड इज फिर वो लोग सब आई मीन ऐसे ही नहीं करते, इतना सब पैसा नहीं डाला था. देन दे कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर्स कि आप मैम आपका ईमेल आईडी दो, मोबाइल नंबर दो, ठीक है. मतलब क्या हो रहा है फिर ऑन अ रेगुलर बेसिस दे यूज टू सेंड मी मैसेजेस कि अगर यू नो नया फेस्टिव सीजन आ गया आप लोग हमारी शॉप में आओ, अभी आपको डिस्काउंट मिलेगा. ओके. सी कई बार आई नो कंपनीज दे आर सो स्मार्ट. एक और एग्जाम्पल आई कैन टेल यू नो वंस आई हैड बीन टू अ केक शॉप, वहां से मैंने केक खरीदा था, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड इज दे गेव मी अ वाउचर कि यू नो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम आपको केक जो भी आप लोगे उस पे 25% डिस्काउंट मिलेगा. नाउ डोंट यू स्टूडेंट्स थिंक दिस इज अ वेरी गुड मार्केटिंग दैट दे आर डूइंग. सी नेक्स्ट टाइम मुझे 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब क्या नेक्स्ट टाइम भी जब भी मैं केक लेना होगा मुझे आई विल थिंक कि इसके ही दुकान में जाऊंगी, राइट, क्योंकि वो मुझे ऑफ दे रहा है. मतलब ये सब चीजों से क्या कर रहे हैं वो लोग, कस्टमर का इन्फो लेके दे आर मेकिंग श्योर कि कस्टमर उनके हाथ से चला ना जाए, ठीक है. ऑन सेम लाइंस ओनली फोर्थ स्टेप देखो क्या लिखा है, कन्वर्ट मीन्स व्हाट. एक आप यू नो कस्टमर को आप लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करो, दैट इज व्हाट इज सेड हियर इज राइट. After all, at the end of the day, it's all about creating a loyal customer, right? Yes. The next one is excite. Okay. सी स्टूडेंट्स एक्साइट का मीनिंग यही था. कई बार आप लोगों को सरप्राइजेस नहीं मिलते. फॉर एग्जाम्पल यू नो कंपनीज भी लाइक आपके सी हमने सब्सक्राइब में सब डिटेल्स दिए थे कस्टमर्स के, राइट. सो नाउ व्हाट विल डू इज यू नो उनको मे बी बर्थडेज के दिन गिव देम गिफ्ट कार्ड्स. आप देखो आपको बर्थडे के दिन मुझे तो बहुत मैसेज आते हैं बिकॉज यू नो आई यूज टू गो शॉपिंग अ लॉट. इवन आई रिमेम्बर 1-2 years बैक. सो आई मीन वो लोग हम आई मीन फ्रेंड्स बर्थडे याद रखे ना रखे कंपनीज याद रख देती है. ओके जस्ट किडिंग. मैं आपको वही बोल रही थी. तो क्या होता था दे यूज टू विश मी ऑन माई बर्थडे यू नो. फिर अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे मतलब एक्साइट मतलब सी आप खुद सोचो अगर आपको बर्थडे के दिन ऐसे कुछ ऑफर्स मिल रहे कोई भी खुश होगा ही. यस और नो. इट्स अ ह्यूमन मेंटालिटी राइट. हमें पैम्पर होना पसंद है. ओके. The next one is ascend. See, ascend का meaning anyone knows? क्या है ascend का? Can anyone tell me? See, it's very easy. आप लोगों ने वो स्कूल में पढ़ा ही है. Ascending numbers, descending numbers. कुछ याद आया? Ascending मतलब क्या? For example 1 2 3 4 5 6. Descending मतलब 6 5 4 3 2 1. राइट. अभी याद आया आप लोगों को? हाँ. सो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे यही समझा रही थी. असेंड मतलब क्या? एक स्टेप आगे जाना. ओके हम पीछे डिसेंड नहीं जा रहे, आगे जाओ. मतलब सी आगे जाना मीन्स व्हाट बेसिकली यू नो कस्टमर्स को एक बार हम एक्साइट कर देते. सी इसका यही मतलब नहीं है. कुछ लोग बोलते हैं कि मैम अभी हमने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर दिया, अभी हमारा काम हो गया ऐसा मार्केटियर. नो, आइडियली तुम्हारा काम हुआ नहीं है. असेंड मीन्स यू नो कन्विंस देम टू बाय मोर ऑफ योर प्रोडक्ट. ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन किया करो, ठीक है. प्रमोशन का पॉइंट आगे आ ही रहा है. सो अभी मैं आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं बता रही हूँ. बट असेंड मीन्स सिंपली मीन्स टेक वन स्टेप अहेड. ओके. हम लोग इतना प्लानिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे वी वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट राइट कि हमें कुछ रिजल्ट भी मिले. ओके. एडवोकेट मेन पॉइंट. एडवोकेट मतलब इम्प्लीमेंट योर स्ट्रेटेजी.
See, कई बार I'll tell you students, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द आइडियाज जो कंपनी बनाते हैं, दे आइडियली नेवर, कई बार आइडिया सिर्फ पेपर पे रह जाते हैं. व्हाट आई मीन इज दे डोंट कम इनटू रियलिटी. ओके, एडवोकेट मतलब सी फॉर एग्जांपल इट्स वेरी मच लाइक दैट. अगर कोई स्टूडेंट है, बोल रहा है कि मैम मुझे ओ ग्रेड चाहिए, टीवाई में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, ऑल ऑफ दैट, बट आप खुद सोचो, वो जो है पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, उसका डेडिकेशन ही नहीं है, तो क्या उसे कभी मार्क्स मिलने वाले? इज बिग नो. ओके, तो एडवोकेट मतलब वही इम्प्लीमेंट करो ये सब तुमने जो प्लान किया है, देन ओनली यू विल बी वन स्टेप मोर क्लोजर टू सक्सेस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज प्रमोट. सी, प्रमोट का मीनिंग इज नथिंग बट यूज ऑफ मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग. इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो बात आ जाती है, लाइक सी, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बाय नाउ. आप मार्केटिंग स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को ये बाय हार्ट होना चाहिए, बिकॉज आप लोगों को ये एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं. डू यू पीपल नो IMC क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. प्लीज क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स अगर आप लोगों को पता है. बिकॉज प्रमोशन लाइक बेसिक 4 P's ऑफ मार्केटिंग में यही आता है, राइट? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. अच्छा तिलक राज, तुमने जो आंसर मुझे बताया, आई मीन व्हाट आई फाउंड इट्स मोर ऑफ अ बुकिश. तुम कंसेप्ट मुझे समझा सकते हो? प्रमोशन आता है, तो प्रमोशन में एक कंसेप्ट है IMC. आई वॉन्ट यू टू टेल मी द मीनिंग ऑफ दैट. किसी को पता है IMC का मीनिंग? सी, इसलिए आप लोग कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दिया करो. ओके, नाउ सी. ओके, यू पीपल टेल मी, ट्रेडिशनल मीडिया कौन सी है? ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ प्रमोशन, पुराने जो है रादर. क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स. अभी आप लोग TY में हो, यू ऑल शुड नो दिस. हाँ, गुड, यस अनिकेत, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. और भी बताओ. यस, न्यूज़पेपर्स जो है, और कौन से है? यस, टीवी है, रेडियो है, एब्सोल्युटली, ये सब ट्रेडिशनल मीडिया हो गए. अच्छा, न्यू मीडिया की बात करें तो क्या हो गया वो? यस, मैगजीन इज ऑल्सो ट्रेडिशनल. अभी न्यू मीडिया का बताओ, तुम सब जो हमेशा यूज करते हो. यस, क्या है वो? फेसबुक, ऑल सोशल मीडियाज, बेसिकली फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, राइट? यस, तो मैं आपको बेसिकली वही बोल रही थी. तो बेसिकली आप देखो, इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या हो जाता है अगर हम लोग कुछ कंबाइन कर रहे हैं तो. ओके, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? अगर आई गिव यू एन एग्जांपल. अमेजोन का जस्ट रिसेंटली वो सेल हुआ था, तो आप देखो वो लोग यू नो फेसबुक पे भी अपना एड देंगे, यूट्यूब पे भी एड्स देंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूज़पेपर्स को भूल जाना है, बिकॉज स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं देखते हैं. लाइक अगर आप हमारे पेरेंट्स की बात कर लो, वो लोग भी अमेजोन से शॉप करते हैं, बट वो लोग फेसबुक पे ऐड नहीं देखेंगे, राइट? वो लोग न्यूज़पेपर्स पे देखेंगे. मैं आपको यहाँ पे बेसिकली यही समझा रही थी कि IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, मीन्स इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन. आपको सब टूल्स यूज करने हैं, बी ट्रेडिशनल मीडिया और न्यू मीडिया. ओके, तो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी. लाइक कुछ नहीं समझा, वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट, प्लीज आस्क मी. सबको समझा है, ओनली तिलक राज इज आंसरिंग, आई थिंक. ग्रेट, ग्रेट.
सी कंपनी वैल्यू का जो आंसर था, ओके मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, बट ऑलरेडी वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशंस, ठीक है। सो आज का जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ये दे रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर वैल्यू। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ okay, see students, these are your questions for today. सी ये सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट दिस, इसलिए वो फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू किया है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर वैल्यू, ठीक है। इसका मीनिंग आपको लिखना है, जो मैंने आपको वो थम्स अप वाले ऐसा जो स्लाइड था उसमें बताया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू, मतलब कस्टमर जर्नी, कस्टमर वैल्यू ये सब सेम चीजें ही है, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अलोंग विथ एग्जांपल्स, the most important point here, okay, because examples के बिना as I have told you right, TY का कोई आंसर complete नहीं होता है। Okay students, so I hope you have understood today's lecture. Anyone wants to ask me anything? कल हम tomorrow I think no, we have a lecture now day after, right? फ्राइडे का जो लेक्चर है प्लीज अटेंड इट, बिकॉज वो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपके साथ नए कंसेप्ट भी स्टार्ट करने वाली हूँ, ओके। सो मेक श्योर आप फ्राइडे को अटेंड करो, ओके। एनीवन लास्ट 1 or 2 minutes to go, anyone wants to ask me anything, please ask. पूछ सकते हो आप लोग मुझे कि मैम ये पॉइंट रिपीट करो। मैं जस्ट अभी आफ्टर दिस लेक्चर इमीडिएटली आई एम पुटिंग द पीपीटी ऑन द ग्रुप, ठीक है। समझ में आया है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स।